गाइस ये तो बहुत ही खतरनाक है। तो गाइस अभी आपने देखा चिच्चम ब्रिज, और अब हमने डिसाइड किया है कि अब हम यहाँ से मनाली के रास्ते से होके दिल्ली की ओर जाएंगे। तो अब हम भगवान का नाम लेके चल पड़े हैं आगे। और चलो आप बताते हैं आपको आगे का अपडेट सारा कैसे रहेगा ट्रक का, और कैसे हमारा रूट बनेगा। तो गाइस अब हम निकल चुके थे चिच्चम से, और अब हम आगे जाके ज्वाइन करेंगे लोसर, जो लगभग यहाँ से 35-36 किलोमीटर है। और लोसर से फिर हमारे को मनाली का हाईवे मिल जाएगा, और फिर हम उस हाईवे पे चढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ सीनरी कितनी शानदार है, पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं। रास्ता बीच बीच में पैचेस कुछ बहुत ख़राब है, गाड़ी बहुत देख के चलाना। देखिए ये वादियाँ हैं, अभी हम लोसर के रास्ते में हैं, और लूप बहुत आ रहे हैं। अभी मैं लूप्स लूँगा ना, फिर आप देखना मेरे लेफ्ट में कितना शानदार कट बना हुआ है। देखिए कितना बढ़िया सीन है। देख रहे हैं आप कैसे पहाड़ी पे डिजाइन बना हुआ है, जैसे किसी ने नक्काशी की हुई है। और ये जब आप विंटर्स में होगा ना, तो ये सारा एरिया बर्फ में होता है, सब पहाड़ियाँ तो बर्फ होती है, और बंद हो जाएगी। विंटर्स में आप यहाँ पे नहीं आ सकते, विंटर्स में एरिया सारा क्लोज किया हुआ होता है। ये देखिए रास्ता, ये कितना शानदार है। आसपास खाई खाई है। देखो गाइस सामने कितनी शानदार नक्काशी हुई है भाई कुदरत। ये सब बर्फ से बनी हुई है। जब बर्फ पिघलती है ना, जब बर्फ पिघल के पानी बहता है, तो वो देखो कैसे डिजाइन बनाता हुआ गया है। वीडियो में दिख नहीं रहा। वीडियो में तो एग्जैक्टली कुछ साफ दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन आपको आइडिया जो लग जाएगा जैसे धीरे धीरे पास में आ रहा है ना वाला एरिया। हाँ, लेकिन ये बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना वो पेंसिल लेके, वो ब्रश लेके इसमें ड्राइंग की हुई है। लेकिन देखो कितना शानदार काम हुआ है ऐसा ही। थोड़ा पास में आए तो शायद दिख रहा हो आपको कुछ। एक तो शेडो आ रही है ना, डार्क डार्क आ रहा है, बहुत दिख नहीं रहा होगा उसमें। देखो गाइस ये आपको आप दिख रही होगी नक्काशी, देख रहे हैं आप? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ब्रश पेंसिल लेके इसमें नक्काशी की हुई है। लेकिन ये सारी बर्फ़ से बनी हुई है। जब ये सब बर्फ़ से ढका रहता है, और जब बर्फ़ पिघलती है तो ये डिजाइन बनाती हुई जा रही है। और ये देखो कोने कैसे निकले हुए चट्टानों के, ये सब पानी ने काटी हुई चट्टाने सब ये सब बाय नेचर है, सब ये कुदरत ने बनाया हुआ है। सब बर्फ़ का कमाल है। गाइस अभी हमने क्योटो विलेज पार कर लिया है, और अब हम हंसा विलेज की तरफ जा रहे हैं। और हंसा विलेज को पार करके फिर हम लोसर पहुंच जाएंगे। फिर लोसर में एक बार फिर से हमारा सिक्योरिटी चेक होगा। यहाँ ये इस समय यहाँ का ये मेन हाईवे है, और देखिए कितना बढ़िया बना हुआ हाईवे है, अच्छा बना हुआ है। सामने देखिए सीनरी कितनी शानदार है। ऐसा मन करता है इनको देखते रहो बस।
लोसा पहुंच के फिर आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो गैस अभी हम लोसा चेक पॉइंट पे आए हैं। ये लोसा चेक पॉइंट है और यहाँ पे भी हमने एंट्री की है और ये लास्ट एंट्री हमारी यहाँ पे। ये देखिए ये है लोसर का चेक पॉइंट। यहाँ से हम आए हैं लोसा के चेक पॉइंट का। अब यहाँ से हम इस रूट से दिल्ली जाएंगे। जूम कर ले गाइस, देखो सामने बर्फ़, क्या शानदार बर्फ़ है। और देखो ऊपर बादल भी छाए हुए हैं, उसमें कितना अमेजिंग व्यू है। गाइस ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कुंजुम पास की हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं आपसे ज़्यादा वीडियो इसमें शेयर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा इस ध्यान और मेरे साथ वाले का ध्यान इस समय हमारा रास्ते पे ही है और अभी इस समय फोकस हमारा ड्राइविंग पे ही है। बट ये थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई है आपको दिखाने के लिए कि देखिए रास्ता कितना डेंजर है। देखिए गाइस सामने ये ग्लेशियर है। इस समय ये शायद ये हिमाद्री रेंज होगी। हिमाद्री रेंज है ये सामने ग्लेशियर है और कुंजुम पास हम पहुंचने वाले हैं। लगभग 3-4 किलोमीटर का रास्ता रह गया है कुंजुम पास पहुंचने का। देखिए सामने ग्लेशियर कितने शानदार लग रहे हैं। अभी तो देखो जून में ये हाल है इनका, जब इनका सीज़न है स्नोफॉल का, बर्फ़ गिरने का, नवंबर दिसंबर जनवरी का, तब यहाँ पे क्या हाल होता होगा वो आप सोचो। ये रास्ता टोटल बंद होता है, क्लोज होता है, ये रास्ते को बंद कर देते हैं। तो गाइस फाइनली अब हम कुंजुम पास पहुंच गए हैं और यहाँ से देखिए ग्लेशियर्स का व्यू कितना बढ़िया लग रहा है। धीरे धीरे हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। इस समय हम कुंजुम पास की बिल्कुल टॉप पे हैं और यहाँ पे एक कुंजुम माता का मंदिर भी है। और जब भी आप यहाँ पे आए कुंजुम माता के मंदिर के दर्शन करके जुड़ जाएं और यहाँ पे माता के मंदिर के आसपास जो परिक्रमा करनी होती है वो परिक्रमा जरूर करें और माता को धन्यवाद करें कि माता ने सही सलामत हमें यहाँ तक पहुँचाया और आगे भी हमारा सफ़र सही रखे, अपना आशीर्वाद हमारे पे बनाए रखे और हमें अपनी छत्र छाया पर रखे। माता से प्रार्थना करें बिना यहाँ से ना जाएं। माता के आशीर्वाद से ही आप यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए सामने ये हैं यहाँ के ग्लेशियर्स। और अभी हम कुंजुम माता के मंदिर जाएंगे और वहाँ पे परिक्रमा करके दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। तो गाइस अब हम यहाँ कुंजुम माता के मंदिर के पास आ गए। कुंजुम माता के मंदिर पे अब हम परिक्रमा करेंगे। ये देखिए कुंजुम माता कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है और ये सामने मंदिर है और कुछ लोग भी आए हैं यहाँ पे। गाड़ियाँ बहुत आ रही हैं कुंजुम पास और ये लिखा भी है यहाँ पे कृपा माता के मंदिर से परिक्रमा करके ही जाएं।
तो दोस्तों हम कुंजुम माता के दर्शन करके यहाँ से अब हम बाटल के लिए निकल रहे हैं। और मैं एक बार फिर आपको याद दिला रहा हूँ, यहाँ से जब भी आप यहाँ से कुंजुम पास से जाएं, बिना माता के दर्शन करके बिना माता का आशीर्वाद लिए ना जाएं। और यहाँ माता की परिक्रमा जरूर करें। माता का आशीर्वाद लीजिए कि माता आप यहाँ तक आए हैं, समझ लीजिए माता के आशीर्वाद से ही आए हैं और आगे तक भी माता के आशीर्वाद से ही सफल होंगे आप। तो माता का आशीर्वाद लिए बिना यहाँ से ना जाएँ। अब हम बाटल से आपसे बात करेंगे क्योंकि रास्ता बहुत ऐसा है और ध्यान इस समय हमारा इस समय ड्राइविंग पे है, तो ज़्यादा वीडियो जो है मैं अब इसमें बना नहीं पाऊँगा। तो गाइस अभी भी हम कुंजम टॉप की ढलान पे हैं और ये लूप्स जो हैं ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बाटल भी ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे हिसाब से 2-3 किलोमीटर रह गया होगा, बाटल तक हम पहुंचने वाले हैं। लेकिन लूप्स वगैरह और रोड्स वगैरह इतने भयंकर हैं कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। गाड़ी चढ़ानी उतारनी बड़ी मुश्किल है यहाँ पे, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पा रहा। बस एक बीच में आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इतने लूप्स हैं, लूप्स पे लूप्स हैं, लूप्स पे लूप्स। तो गैस फाइनली अब हम यहाँ बाटल आ चुके हैं कुंजुम पास से और अभी यहाँ पे एक मशहूर ढाबा है चाचा चाची का। और इसके बाद से हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलना मनाली तक, मतलब गमपुर तक जो रोड जाएगी। और रोड भी बड़ी भयंकर है, तो अभी हमने सोचा है कि यहाँ पे हम कुछ खा पी लें क्योंकि इसके आगे फिर हमारे पास यहाँ कुछ नहीं मिलना। तो तब तक मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। देखिए गाइस, ये है बाटल, यहाँ का आखिरी स्टॉप। उसके बाद यहाँ से कुछ नहीं दिखेगा। ले लो, अभी एक ही ले लो। ये है देखिए चाचा चाची, ये बहुत मशहूर ढाबा है, बहुत नाम है इसका यहाँ पे। और ये एक सिंगल स्पॉट है यहाँ खाना खाने का, जो भी आपको अगर ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है। इसके आगे पार करने के बाद बाटल गरमपुर रोड पे आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। और रोड इतनी भयंकर रोड है, मैं आपको बता नहीं सकता। इसमें रोड इतनी भयंकर है कि एक एक बंदा कह रहा है कि भाई ज़रा ध्यान से जाना, गाड़ी स्लो स्लो चलाना। अच्छी अच्छी गाड़ियाँ यहाँ पे अटक जाती हैं, जो ऊंची ऊंची गाड़ियाँ हैं वो भी बहुत एहतियात से, बहुत ध्यान से जा रहे हैं। और देखते हैं, माता रानी का आशीर्वाद है हमारे पास, हमारे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है हमारे पास। चलेंगे आगे, देखेंगे जो भी होगा। यहाँ तक तो हम आए गए हैं। तो गैस अभी यहाँ बाटल में हमने चाचा चाची के ढाबे से कुछ ब्रेकफास्ट किया, अपना आलू के परांठे और चाय वगैरह कुछ लिया है। और अब हम यहाँ से निकल चले हैं मनाली की तरफ। तो गैस थोड़ा सा आगे का रोड जरा कुछ ऐसा ही है, तो हो सकता है अब हमें थोड़ा टाइम ना मिले कुछ आपको वीडियो अपडेट करने का। तो जैसे ही अगर कोई ठीक सा पैच आया जहाँ पे वीडियो हम बना सके, तो वहाँ से मैं आपको वीडियो बना के आपको वहाँ से अपडेट करूँगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आपसे बाद में। देखिए गाइस, ये अभी पहली एक रिवर बेल्ट आई है हमारी, जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं। देखिए आप रास्ता देखिए, अब पता नहीं आपको वीडियो में कैसा दिख रहा होगा। देखिए कैसे पत्थर, पानी कैसे निकल रहे हैं इसमें। ये हमने अभी पहली बेल्ट क्रॉस की है। ये देखो भाई साहब, चढ़ाई कितनी स्टीप है, थोड़ा स्पीड से निकालना पड़ेगा यहाँ से। ओह फाइनली गाड़ी चढ़ गई है ऊपर। देखिए गाइस, एक और आ गया है वाटरफॉल। ये सारा पानी ना ऊपर जो बर्फ़ है पहाड़ों से, उसका पानी पिघल पिघल के नीचे आ रहा है। और
देखिए ये पत्थर कितने पड़े हैं रास्ते में, वो देख के लेना पड़ेगा। निकल जाएगा, ऐसे कुछ है नहीं। हाँ लेकिन फिर भी ध्यान रखना पड़ता है। ये निकल गए यहाँ से। तो गाइस देखिए ये वाटर बेल्ट कितनी खतरनाक है। देखिए गाड़ी कैसे जाएगी, यहाँ से आराम से जानी पड़ेगी। जितना अवॉइड कर सकते हैं पानी को, गड्ढों को, उतना अवॉइड करो, वरना जानी तो है ही है गाड़ी पानी में, बट आप जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करें। और गाड़ी बिल्कुल धीरे धीरे लेके जाएं, बिल्कुल भी स्पीड को ना लें, पहले गियर पे ही खींचें, बिल्कुल मामूली, क्योंकि कुछ नहीं पता यहाँ पे क्या हो जाए। देखिए बिल्कुल आराम से लेके जाएं, धीरे धीरे। ये हमने अभी दूसरी रिवर क्रॉसिंग की है। वाटर पास देखिए, पत्थर देखिए जरा। और एक आगे भी है। सड़क की पानी की वजह से
से, इसी पानी की वजह से ये जो है सड़क यहाँ पे कामयाब नहीं है, इसी वजह से ये सारा कच्चा है। ये पानी जो है सब खराब कर देती है यहाँ पर। ऐसे कभी भी आपको लगे कि आपकी गाड़ी नहीं निकल पाएगी तो आप अपने साथी को, कोई आपका दोस्त भाई या कोई भी है, उसको बाहर निकलवाए। जैसे देखिए मेरा साथी बाहर खड़ा हुआ है और वो मुझे गाइड कर रहा है कि कैसे कैसे करना है इसको। तो मुझे पूरा गाइड कर रहा है कि ऐसे साइड खोल के, जगह जो है शायद कंजस्टेड सी हो रही है मेरी गाड़ी के हिसाब से, तो वो मुझे सब बता रहा है कि कैसे कैसे गाड़ी को लेके आना है। देखो कितना बढ़िया है, डर भी लगता है और मज़ा भी आता है, देखो नहीं पता। इसलिए इस रास्ते को बहुत खतरनाक बोलते हैं। यहाँ पे रोड वहाँ कुछ नहीं पता कौन सा पत्थर कहाँ पे क्या पड़ा है। देखिए कैसे पहले दूसरे गियर से ऊपर गाड़ी चली नहीं है। लगभग छतरू में ही है और यहाँ पे बीच में जगह पड़ती है। और ये देखो ये सब पहाड़ी भेड़े, वो बकरी कितनी सुंदर वाइट वाली, वो कितने बाल बढ़िया उसके। और ये भैया आ गया, इसको चलाता हुआ सीढ़ियाँ मारता हुआ कुछ कर रहा है। रास्ता रोक लिया चिन्ह ने हमारा। गाइस ये पहाड़ देखो आप लोग, मेरे को तो इतना अच्छा लगता है ये पहाड़ देख के। मतलब यार कुदरत ने क्या चीज़ बनाई है, देखो आप इसकी कटिंग देखो, इनका स्टाइल देखो, क्या शानदार कटिंग कर रखी है कुदरत ने। स्टाइल देखो इनका, सॉलिड चट्टानें एकदम, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब। देखो चीज़ें ये सब, लोगों ने यहाँ टेंट लगा रहे हैं, कैंपिंग हो रही है, कैंप लगे हुए इधर भी। और ये जगह है छतड़ू जगह पड़ती है बीच में, जब आप नाली की तरफ जाएंगे काजा से एक जगह आती है बीच में। ये देखो पहाड़ों की कटिंग, देखो पहाड़ सॉलिड पत्थर है और क्या शानदार कटिंग की हुई है। अरे वाह, बर्फ का टुकड़ा दिखा हमें। वो तो बर्फ तो ज़्यादा है, बहुत मोटी है। हाँ बर्फ ज़्यादा है, ये तो ऐसा टुकड़ा है, वो ज़्यादा बर्फ है। ये नीचे देख इधर, ये नीचे देखो, ओए जबरदस्त। इधर गाड़ी को निकलने दे। गाइस देखिए बर्फ, ये दिखा, यहाँ से भी दिखा, ये देखो गंदी हो गई है मिट्टी से। और देखो नीचे झरना आ रहा है तो तेज, ठंड लग रही है यहाँ पे। हाँ देख पिघल रही है बर्फ, देखिए यहाँ पे भी यही सिस्टम है। अरे एक और बर्फ का पैच है यहाँ पे, ऊपर झंडा, ऊपर झरना आ रहा है, नीचे बर्फ का पैच है। वैसे ना ये बर्फ देख के, ओहो ये वही झरना आ गया। वैसे ही बर्फ देख के ना लगता है, लोग सही कहते हैं कि यहाँ 20-20 फुट बर्फ गिरती है, और ये सच लग रहा है मेरे को, 20 फुट बर्फ गिरती होगी इधर। देख कितनी जबरदस्त बर्फ है, दिखा
और ये देखो ये झरना कैसे निकल रहा है पानी का, इधर से दिखाता हूँ। ये देखो जी कैसे पानी बह रहा है, और ये जी का जाके सीधा नदी में गिरेगा। अगर आपको दिख रहा हो वो सामने देखो, सामने ऐसे पानी निकल रहा है जैसे किसी ने स्टेप बनाई है, स्टेप बाय स्टेप निकल रहा है पानी। लेकिन देखो ये कुदरती है ये सब कुछ। वो तो बर्फ़ के नीचे से, वो बर्फ़ नीचे से निकल रहा पानी। गाइस ये तो बहुत ही ख़तरनाक है। अब मैंने भेजा है अपने साथी को, वो जो बीच में 2 काले पत्थर पड़े हैं उससे मुझे खतरा है बस। मैंने बोला उसको कि भैया तू उसको हटा दे बीच में से, तो अब वो उसको हटाने की गया है। और आपको भी ऐसे ही करना है, कोई रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि भैया कोई चीज़ डेंजरस चीज़ है तो वो भी हटा दे, वाइट वाला। चल रहने दे, छोड़ा जा, हो जाएगा, निकल जाएगी। चलो वो वाइट वाला भी हटा रहा है। देखिए गैस यहाँ से पानी आ रहा है और ये ऊपर बर्फ़ है, ये सारी बर्फ़ यहाँ से पिघल रही है और बर्फ़ से पिघल के पानी आ रहा है यहाँ से नीचे, देखिए। अब हम निकलते हैं झरने में से। निकल जाएंगे और ये निकल गया। चलो ऑफ राइडिंग ख़त्म हो गई है, अब हम पक्की सड़क पे आ गए हैं मनाली की। और पक्की सड़क देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे को, और मैं भगवान का भी, ईश्वर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने अपना आशीर्वाद हमारे पास बनाए रखा और हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। और ये देखिए जो पीछे सड़क जा रही है ना, ये पीछे से पास देख रहे हैं आप, ये पास निकलता है रोहतांग की तरफ। अभी तो वहाँ रोहतांग बंद कर रखा है क्योंकि रोहतांग के लिए वहाँ पास लेना पड़ता है। और अभी हम यहाँ से सीधा जाएंगे तो हम यहाँ से सीधा प्रॉपर मनाली अपनी एंट्री कर जाएंगे। और फिर मैं आपको एक चीज़ जो बताना चाहूँगा, वो मैं अभी नहीं बता रहा, मैं आपको थोड़ा नीचे आके बताता हूँ। तब तक के लिए प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। गाइस देखिए ये है मनाली का हाईवे जो काजा को जोड़ता है, और हमने काजा का सर्किट पूरा करके मनाली में आ गए हैं। और अब हम सीधा नीचे जा रहे हैं मनाली की तरफ मेन। और ये पक्की सड़क देख के तो मुझे तो बहुत खुशी हुई है। देखिए लोग भी काफ़ी रुके हुए हैं यहाँ पे, कोई काजा जा रहा है, कोई वहाँ से आ रहा है, कोई रोहतांग के लिए रुका हुआ है। लेकिन रोहतांग के लिए ना बाहर की गाड़ियों को परमिट नहीं मिलता, लोकल गाड़ियों में मिलता है परमिट। और रोहतांग आप ऐसे जा भी नहीं सकते हैं बिना परमिट के, आपको गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ता है यहाँ पे। तो गाइस हमें जो ये बाटल से लेके अपने मनाली हाईवे तक आने में लगभग 6 घंटे लग गए, क्योंकि 9 बजे हम वहाँ पे बाटल में थे, चाचा के ढाबे पे हमने नाश्ता किया था। और वहाँ से हम लगभग 9 बजे के आसपास चले थे और यहाँ हम पहुँचे हैं 3 बजे के आसपास। और 6 घंटे लग गए हमें वहाँ वो पैसेज पार करने में, जो जिसे हम कहते हैं बहुत ख़तरनाक पैसेज ऑफ राइडिंग का। 6 घंटे लगा दिए हमने उसको। और अब बस हम ढलान की तरफ ही हैं। हेलो गाइस, तो फाइनली गैस अब हम मनाली अटल टनल पे यहाँ रोहतांग में आ चुके हैं। और यहाँ पे अब हमारा स्पीति सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। और अब आपसे मिलेंगे एक नई अगली सीरीज़ में, बहुत जल्द आपसे मिलना हो जाएगा हमारा, जिसमें हम आपको एक नई सीरीज़ के बारे में बताएंगे, अपनी ट्रैवल के बारे में। और हाँ गाइस, मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपको एक चीज़ शेयर करनी है, वो ये है गाइस कि जिस रास्ते से हम आए हैं बाटल से, जो हाईवे मनाली हाईवे पे जो टच हुआ है, वो जो हाईवे है वो बहुत ही रफ़ है, बहुत ज़्यादा रफ़ है। और कई बार हमने देखा है कि जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जिनकी, जैसे स्कॉर्पियो हो गई और थार, फॉर्च्यूनर, इन हमारे भाई लोगों को लगता है कि शायद इनके पास बड़ी गाड़ी है तो ये तेज़ी से निकल जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। मैंने काजा में ये थार भी, स्कॉर्पियो भी, सबके चिमटे टेढ़े, चिमटे टूटे, किसी के शॉकर, किसी के कुछ गाड़ियाँ मैंने वहाँ खड़ी देखी हैं। वो भी इसलिए कि बस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कि यार हमारी तो गाड़ी बड़ी है, हम तो इसको यहाँ से तेज़ी से निकल जाएंगे, वो कहीं ना कहीं वहाँ जाके वो चोट खा जाते हैं। गाड़ी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सर है वो मशीनरी, उसको आराम से चलाइए, बहुत सोच समझ के चलाइए। चाहे आपके पास जी वैगन हो, चाहे आपके पास कुछ भी हो, गाड़ी आपको बहुत स्लो चलानी है।
क्योंकि वहाँ के रास्ते ऐसे हैं कि वहाँ आपको मौका नहीं मिलेगा। कम से कम 90 किलोमीटर तक आपको मोबाइल नेटवर्क वहाँ नहीं मिलेगा। मोबाइल नेटवर्क वहाँ काम नहीं करते हैं, कोई आपको हेल्प नहीं मिल पाएगी। अगर आपको कल को बीच में उस रास्ते में कुछ हो जाता है तो आपके पास मोस्टली या तो वहाँ खड़े रहने का या फिर कोई जो दो लोग वहाँ से गुजर रहे होंगे उनसे हेल्प लेने का ही बनेगा। उनमें से भी कई कुछ हो सकता है, कुछ भले मानस आपकी हेल्प कर दें, कुछ हो सकता है कुछ सीधा अपना टूर पे निकल जाए आगे। तो जो ये रास्ता है बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। बहुत ही ख़तरनाक भी इसलिए है क्योंकि वो एक रिवर बेड एरिया है। रिवर बेड एरिया है और वाटरफॉल्स वहाँ पे बहुत हैं। कम से कम आपको इस रास्ते में अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 वाटरफॉल वहाँ को मिलेंगे आपको पहाड़ों के ऊपर निकलते हुए, जिससे वो सड़क को ख़त्म कर देते हैं। वहाँ पत्थर हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो लोग बड़ी गाड़ी वाले सोचते हैं कि हमारी गाड़ी तो ऊँची है, फड़क निकाल दो। उनको ये नहीं पता कि नीचे से उनके सस्पेंशन हिल गए हैं, उनके चिमटे हिल गए हैं, कुछ भी हो गए हैं। मैंने गाज़ा में गाड़ी खड़ी देखी हैं, वो गाड़ी देखी हमने गाज़ा में खड़ी गाड़ी, जिनकी सब चीज़ें ख़राब थी। और हमारी गाड़ी इतनी छोटी है और हम आराम से बिल्कुल स्लो करके आए हैं। सुबह 9 बजे बाटर से चले और शाम को 3 बजे यहाँ पहुँचे हैं। 6 घंटे हमने वहाँ लगाए हैं आराम से कवर करते हुए। लेकिन हम आ गए। हमको बहुत लोगों ने मना किया मत जाओ, लेकिन हमने भगवान का नाम लिया और हम आ गए। और आप लोगों से मैं यही करूँगा, चाहे आपके पास गाड़ी छोटी हो चाहे आपके पास गाड़ी बड़ी हो, आप प्लीज़ गाड़ी को बहुत आराम से उस वे में चलाएं, उस रास्ते में चलाएं। वो रास्ता तेज़ चलाने वाला नहीं है। पहला दूसरा गियर भी मैक्सिमम डलता है उस रास्ते में, उससे ज़्यादा गियर डलेगा भी नहीं। तो इसलिए बी केयरफुल। मिलते हैं आपसे एक नई सीरीज़ में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।